अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। पाकिस्तान में सियासी और माशी सूरत हाल इंतहाई अबतर है और उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही कि माशी हालात बेहतर होंगे या सियासी हालात बेहतर होंगे। आज दुनिया भर में तालीम का आलमी दिन बनाया जा रहा है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जो तालीमी सूरत हाल है वो भी बदतरीन है। पाकिस्तान में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं थे, स्कूल और जाने से वो महरूम है और उनकी उम्र 5 से 16 साल तक है। अगर हम दुनिया के हिसाब से पाकिस्तान को मैयर करते हैं तो अराउंड 10 से 12% बच्चे पूरी दुनिया के जो हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में हैं जो स्कूल नहीं जा सकते। और पाकिस्तान में जो तालीम का बजट है वो सिर्फ को लगभग 3.5 अरब उसको पाकिस्तान में उस बजट का हिस्सा है और वो इतनी सी वैल्यू हम तालीम को देते हैं। तो जहाँ माशी सूरत हाल बदतर है, जहाँ सियासी सूरत हाल बदतर है, वहीं पाकिस्तान की तालीमी सूरत हाल भी बदतर है। और आज हमने तालीम का आलमी दिन दुनिया भर ने मनाया और हम तो खैर मसरूफ़ थे अपने सियासी जो हमारी बहुत सारी चीज़ें और डेवलपमेंट्स चल रही हैं, हम सियासत से ही हमें फुर्सत नहीं मिलती तो हमें बाकी चीज़ों में हमें ना ही तवज्जो होती है, ना ही हमारे पास इतना वक्त होता है। अगर हम सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे, तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने कहा कि मैं बड़ा सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन सरप्राइज़ दूसरी जानिब से आना शुरू हो गया। तो क्या खान साहब इसी सरप्राइज़ का बार बार तज़किरा करते थे? क्योंकि इस्तीफ़े तो उन्होंने दिए थे और इस्तीफ़े इस उम्मीद से दिए थे कि इस्तीफ़े मंजूर हो जाएंगे। अब अगर इस्तीफ़े मंजूर होना शुरू हुए हैं तो तहरीक इंसाफ के लिए परेशानी बनती दिखाई दे रही है। तो ये परेशानी क्यों है और तहरीक इंसाफ ने जब वापसी का कहा तभी इस्तीफ़े क्यों मंजूर हुए, हम इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आला पर बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं इमरान खान साहब को और इन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ अगर इलेक्शन होते हैं तो पंजाब के इलेक्शन किस हद तक नताइज जो हैं वो इमरान खान साहब को कबूल होंगे, इस पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे मानों ने जो है मुझे वो ज्वाइन कर लिया। मैं बहुत शुक्रिया, अज़हर सिद्दीक़ साहब ज्वाइन कर चुके हैं, तो अज़हर साहब बहुत शुक्रिया। और इसी तरह आमिर हसन साहब अगर ज्वाइन कर चुके हैं उनका भी बहुत शुक्रिया कर चुके हैं, बहुत शुक्रिया आमिर हसन साहब। तंजीला मदर साहब स्टूडियो में, तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप वक्त पे तीनों पहुंच गए। तंजीला साहिबा, ये वैसे एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि वो इस्तीफ़े दिए थे कि इस्तीफ़े कबूल हो जाएं, फिर उन्होंने कहा कि हम वापस आना चाह रहे हैं और वापस आने के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी और वो लगे कि वो संजीदा कोशिश है उनकी, असम्बली के दरवाजे बंद थे, वहाँ तक पहुँचे भी सही। दूसरी जानिब से जो कहते थे कि इस्तीफ़े जो है हम कबूल नहीं करेंगे, उन्होंने धड़ाधड़ इस्तीफ़े कबूल करना शुरू कर दिए। तो सरप्राइज़ किसने दिया, खान साहब ने दिया कि उन्होंने दे दिया? मेरा ख्याल है ये वाला सरप्राइज़ तो स्पीकर साहब ने दिया है और खान साहब जो हैं वो समझते हैं कि ये कोई गेम है, ये कोई बच्चों का खेल है कि जब मेरा दिल चाहे मैं सिस्टम से निकल जाऊं। देखिए उनको तो सिस्टम से निकलना ही नहीं चाहिए था, हम तो पहले दिन से ये कह रहे हैं। आपको यही तो फ़ायदे होने थे अगर आप सिस्टम में होते, तो आप निगरान वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आज़म, निगरान काबीना जो सेटअप आना है, जिससे आपकी हर चीज़ में शिरकत होती, आपकी मुशावरत से सारे काम होते। अब आपको अचानक से याद आया, और ये अचानक से याद आया क्योंकि मैं तो इस बात पे कन्विंस्ड हूँ कि खान साहब या तो सिस्टम को अंडरस्टैंड नहीं करते या उसको अंडरमाइन करते हैं। उनको लगता है कि सिस्टम उनके हिसाब से बदल सकता है। तो आइन तो यही है, आइनी तरीका भी यही है। अब आप ये देखिए कि 2 सूबों की हुकूमत गिरा दी, खुद अपनी हुकूमत उस शाख को काट दिया जिसके ऊपर बैठे हुए थे, अपने बाजू काट के हुकूमत को दे दिए। अब मोहसिन नकवी के तकर्रुर के ऊपर शोर मचा रहे हैं। अच्छा, या तो फिर आप ऐसा कोई ताल्लुक़ रखते अपोजिशन के साथ कि आपका वर्किंग रिलेशनशिप होता, आप लोग बैठे थे, आपने बातचीत की, तो आप किसी एक नाम पर मुत्तफिक हो जाते। जब आप सियासी जमातें एक नाम पर मुत्तफिक नहीं होती तो फिर इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी है, वो जिसको मर्ज़ी तैनात करे, तो उसके ऊपर तो फिर आपको शोर नहीं मचाना चाहिए। तो खान साहब बुनियादी तौर पर जो शोर मचा रहे हैं, मुझे लगता है कि वो अपनी गलतियों पे शोर मचा रहे हैं, क्योंकि दूसरी जानब से कोई गैर आइनी काम नहीं हुआ। खान साहब के पास भी यही दलील है कि ये हमारा आइनी और कानूनी हक है, हमारी मर्ज़ी हम असम्बलियाँ तोड़ दें, हमारी मर्ज़ी हम हुकूमत तोड़ दें। तो मुझे ये लगता है कि ये वाला सरप्राइज़ खान साहब को स्पीकर साहब ने दिया। आप देखिए कि खान साहब कह रहे थे, कोई सरप्राइज़ खान साहब के पास बचा है अब के नहीं? क्योंकि उन्होंने बड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहा था जब पंजाब हुकूमत डिसॉल्व हुई है KPK के, मेरे पास इससे बड़ा सरप्राइज़ है अभी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई सरप्राइज़ इस तरह से काम करेगा। देखिए खान साहब बस एक बात पे अब हमें हैरान कर सकते हैं कि वो वापस सियासी जमातों के साथ बैठें और हम सब हैरान हो जाएं और हम समझें कि बिकॉज़ आप देखिए ना अदनान, अब आप और मैं ये कहें कि मीडिया में काली भेड़ें हैं फॉर एग्जांपल, और हम तब तक मीडिया में काम नहीं करेंगे जब तक ये काली भेड़ें जो है सारी ज़बान नहीं कर दी जाती। नौकरी दे खत्म करने चक्कर जो और वकील भी, सुनो ना, वकील भी यही कहे तो ना मैं और आप नौकरी कर सकेंगे, ना वकील जो हैं वो वकालत कर सकेंगे। तो खान साहब यही कह रहे हैं कि सारी जो काली भेड़ें हैं बकौल उनके सभी हैं, उनके अलावा सब, वो कहते हैं सबको ज़बा कर दो। अज़हर सिद्दीक़ साहब, सर ये तो मान लें कहीं ना कहीं तो खान साहब से गलती हुई है
कि जो भी फैसला होता है खान साहब कहते हैं जी मैं तो इसको नहीं मानता, पीटीआई कहते हैं मैं तो इस पे इसके रिस्पांस पे बस एहतजाज करूंगा, पंजाब हुकूमत, पंजाब का निगरान वजीर आला हम एहतजाज करेंगे, इस्तीफे असम्बली खुद डिसॉल्व की, बल्कि आपने लीगली, उन्होंने तो बाद में की, अजहर सदीक साहब ने पहले कहा कि डिसॉल्व कर दो, वी आर वेरी स्ट्रांग फुटिंग्स। अच्छा, इस्तीफों की जब बात आई थी तो आप इस्लामाबाद आए थे, मुझे याद है, वो 3.5 घंटे तुसी पहुंचे सी, यू कन्विंस द प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कि तुसी दे देना इस्तीफे, उन्होंने देते इस्तीफे। अच्छा, अब वो ये कहते हैं कि नहीं जी अब इस पे एहतजाज करेंगे। भाई इन्ने गलत मशवरे सर तुसी देंदे रहे हो कि हर गल दा रिजल्ट जेड़ा खान साहब कहते हैं हम एहतजाज करेंगे। अजहर साहब शुक्रिया अदनान। ऐसा बड़ा मुश्किल है फेयरनेस में बात करना, हकायक के ऊपर चीजों को लेकर जाना, जरा समझने की बात है। वन शुड हैज टू एक्ट एज ए स्टेट्समैन कि इस मुल्क के लिए बेहतरी की तरफ क्या लेके जाना है। आप अंदाजा लगा लें, गवर्नमेंट जैसी भी थी इमरान खान साहब की, 3.5 साल में जो रिजल्ट थे आप लोगों के सामने है, और ये 6 महीने में इस मुल्क का जो सत्यानाश कर दिया है उन लोगों ने कि जिनका तजर्बा 50-50 साल का है, जिन्होंने इस मुल्क की जड़ें खोखली, कहते वैसे तो खोखली की है, कहते हैं हम बनाते रहे हैं। चले हम इन बात को छोड़ते हैं, अब आते हैं आपके सियासी बातों की तरफ। पहली बात तो बड़ी सीधी सी बात है कि जहां तक के इमरान खान साहब को नेशनल असेंबली के अंदर वो एक असूलों की सियासत कर रहे थे, उनका नुक्ता नजर बड़ा क्लियर था कि एक ताकतवर हल्के सारे, अब तो रिकॉर्ड की बात है ना कि वो लोग जो एस्टेब्लिशमेंट, पीपल्स पार्टी जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट जमात थी, और पीछे आपने देखा कि वोट को ताकत का बयानिया देते रहे नून लीग वाले भी नवाज, लेकिन हम सब ने देखा कि जितना बाजवा साहब के करीब वो लोग रहे, ये रिकॉर्ड की चीजें हैं जो समझने वाली बात है। वो रहे कि खान साहब रहे सर। ऑपरेशन रजीम चेंज वाले मामले में अगर जरा समझना चाहें आप, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि केयर टेकर सीएम के हवाले से, मोहसिन नकवी साहब कोई सियासी लीडर तो नहीं है, किसी सियासी जमात के कारकुन तो नहीं है। क्या उन्होंने कोई सियासी जमात ज्वाइन की हुई है कि वो सारे हुकूमत गिराने में कितने का आपने किसी चैनल के आपने लीडर जो हैं, मालकान जो हैं, आप सारे उनके प्राइवेट जलसों में बैठे देखे? भाई हैरानकुन बात है। नहीं अजहर भाई नहीं अजहर साहब देख लें, मैं मोहसिन साहब को डिफेंड नहीं कर रहा सर। जिस तरह के इवेंट्स पे वो हैं, उसी तरह के पीटीआई के इवेंट्स में मैं भी होता हूं, तंजीला मजहर भी होती हैं, इमरान रियाज तो आपके स्पीकर होते हैं। इमरान रियाज मेरा दोस्त है, मेरा साफी है, मेरा भाई, वो आपके पीटीआई का तो स्पीकर होता है। सुन लीजिएगा, मीटिंगों में होना और है, जलसों में होना और है, लेकिन ड्राइंग रूम के अंदर बैठकर कंस्पिरेसीज करना वो और है। कहां कॉन्स्पिरेसी की उन्होंने? मैं बता देता हूं, चले सुन लीजिएगा जरा। रिकॉर्ड बताएं कि वो अमेरिका में इतने, उनके कितने विजिट हैं। एक विजिट तो 72 घंटे का विजिट है। हुसैन हक्कानी 3 मार्च को नवाज शरीफ से मिलने क्या आया। अब ये वो सारे हकायक हैं, छोड़े इन चीजों की तरफ नहीं जाना। बात बड़ी सीधी सी है कि भाई वाई हुसैन यानी मोहसिन नकवी साहब को क्या शौक है, वाई ही इज इंटरेस्टेड, यानी फौरी तौर पर आकर आते ही उन्होंने किया ट्रांसफर पोस्टिंग किनको ले आए, बिलाल सदीक मियाना को, वो 25 मई के मुजरिम है। वो भाई एक आपके टेकर सेटअप के तौर पर आए हैं और इलेक्शन का सुनिएगा एक बार बात। हैदर साहब, आप सबको पता है कि जिस दिन नाम आया हर एक ने कहा कि मोहसिन नकवी जो है ना जनाब ये केयर टेकर होगा। क्यों? किसने कहा? ख्वाब आ गया। किसने कहा सर? आप यूं कर रहे हैं, आप आराम से आज गूगल पे बैठिएगा, गूगल में बैठ के सर्च कीजिएगा। कहा होगा ना सर, ओ सर निकल आओ, बस सियासी फैसले ट्विटर करेगा, जस्टिफिकेशन गूगल देगा। ये छोड़ के मेरे से ले लें, आप मेरे प्रोग्राम देख लीजिएगा। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं, मैंने बाकायदा इसका तरीका भी बताया था। वो लहदा बात है जो कि हाई मॉरल ग्राउंड पे खोले, मैंने तो बताया था कि आप अहद चीमा के ऊपर कंसेंसस कर दे, अपना जो नकवी साहब आउट हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं भी, हमने असूलों में बात करनी है, दोनों के ऊपर इल्जामात है। और वैसे भी देखें वॉलंटरी रिटर्न का इशू नहीं है। अब सवाल है, चैलेंज किया जा रहा है, आज 3 खत जो है ना बाकायदा चले गए हैं। इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है आपने क्या डेलिब्रेशन की है, व्हाई यू हैव सिलेक्टेड मोहसिन नकवी, जिसके बारे में ये सवाल सारे आ रहे हैं, बाकी 3 क्यों नहीं किया आपने। फर्ज करें अहद चीमा के बारे में अगर कोई बात है तो आपने क्यों नहीं चुना उनको। फिर दूसरा ये है कि आते ही इलेक्शन कमीशन ने आते ही जो ट्रांसफर पोस्टिंग उन्होंने की तो खामोश क्यों बैठे रहे हैं। फिर अभी तक इलेक्शन का ऐलान क्यों नहीं किया गवर्नर ने या बाकी लोगों ने, जो खास तौर पर टाइम लिखा 105 के अंदर
तो ये वो सारी चीजें हैं जो सजेस्ट कर रही हैं एक्शन लाउडर देन आपके जो एक्शन हैं वो बता रहे हैं कि आपका माइंड में क्या है, सर आप वेरी चाह राइट, क्या रहे हैं। वेरी राइट, वेरी राइट, वेरी राइट। वहां पर मोहसिन नकवी की जगह जितने एतराजात उठे हैं आपने आना ही नहीं था, आपने कहा था नहीं भाई सॉरी मैं घर बैठूंगा, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं इस तरह के इल्जामात अच्छा, लेके। मैं इस पे रिस्पॉन्स ले लूं ना अजहर साहब, रिस्पॉन्स ले लूं। तंजीला साहब, आमिर साहब के साथ कनेक्शन प्रॉब्लम है, वो जैसे कनेक्ट हुए। तंजीला साहब एक कमेंट कर दीजिएगा मोहसिन नकवी साहब के बारे में। इमरान खान साहब ने भी उनके बारे में ऐसे ट्वीट किया जैसे वो उनके सियासी मुखालिफ हों, उनको एक सियासी शख्सियत बना दिया गया। हालांकि निगरान वजीर आला के लिए कोई भी शख्स जो गैर सियासी हो वो बन सकता है और जिसकी सियासी अटैचमेंट और उनकी कोई सियासी अटैचमेंट नहीं है। जिस तरह का रेफरेंस अजहर सदीक साहब दे रहे हैं, मैंने तो कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के इवेंट पे आपको भी देखा, तो हम बतौर सहाफ़ी जब हमें बुलाते हैं हम चले जाते हैं, तो अगर हमारी तस्वीर आ जाएंगी तो हम क्या उस पार्टी का हिस्सा हो जाएंगे? मैम जरा हम लोग तो ज़ाहिर ड्राइंग रूम्स में भी जाके लोगों के साथ बैठना पड़ता है, आपको खबर निकालनी होती है, आप की मुलाकातें होती हैं बहुत सारे लोगों से। इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर वो कॉन्स्पिरेसी कोई हो रही है तो आप उसमें हिस्सा हैं। एक तो पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये जो जितना भी पीटीआई का हल्का अहबाब है इंक्लूडिंग अजहर सदीक साहब, ये बड़े नामवर वकील हैं, लेकिन अभी तो हम इनको सिर्फ पीटीआई के एक हामी के तौर पे अगर मैं देखूं तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि जो उसूल वज़ा करते हैं दूसरों के लिए, अपनी बारी ये भूल जाते हैं। वही खान साहब थे जो कहते थे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो सबसे बड़ा मसला है, डुअल नेशनैलिटी सबसे बड़ा मसला है, चाहे वो अनिल मुसर्रत साहब हूँ, चाहे वो जुल्फी बुखारी साहब हूँ, जब उन्होंने अपने लोगों को यहाँ पे लगाना था। मतलब एक एक अपॉइंटमेंट ले लें जिसके ऊपर शोर ना मचा, ना आप लिस्ट ऑफ पीपल निकालें, लिस्ट ऑफ पीपल निकालें जिस और फिर खान साहब ने कहा भाई अब तो ये अच्छे लोग हैं, ये मुल्क अच्छा करना चाहते हैं। अब तो उन्होंने अपनी हर बात से, तो दूसरों के लिए आप कहते हैं मोहसिन नकवी साहब खुद जो है कह दें कि मैं इनकार कर रहा हूँ। भाई मोहसिन नकवी साहब के ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ हुआ। मोहसिन नकवी साहब इस मुल्क के शहरी हैं। मोहसिन नकवी साहब ने बाहर से जर्नलिज्म पढ़ी, बाहर नौकरी करते हुए पाकिस्तान में एक चैनल बनाया, बल्कि अब तो ज़ाहिर एक पूरा गुलदस्ता हो गया है। तो अगर उसके साथ फोटो है तो वो हम उसको जज कर सकते हैं, इस पर जर्नलिस्ट आप इस पर कमेंट कर सकती हैं। अगर एक फोटो है किसी के साथ तो वो क्या उसके साथ पॉलिटिकल अटैचमेंट होगी उसकी? देखिए इस तरह से तो फोटोज के साथ और मुलाकातों के साथ तो फिर आप ये देखिए कि यही पीटीआई के लोग, ये तो डीपी पे जब बाजवा को ले लेके फिरते थे। अब इनकी याददाश्त थोड़ी सी कम है तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो आप देखें हर बंदे की डीपी पे जो है ना वो सिपा सालार थे जिनके इश्क में ये गोडे गोडे डूबे हुए थे, और अब ये हर चीज उन्हीं के सर पे डाले जा रहे हैं। आमिर हसन साहब तजर्बाकार फेल हो गए सर, और इमरान खान साहब के 3.5 साल एज कम्पेयर टू दिस, ये जरा याद रखिएगा जो अदर साहब ने फरमाया वो 2018 से पहले नहीं। ऑफ कोर्स हम इमरान खान साहब के दौर को कंपेयर करेंगे आपके हुकूमती दौर के साथ, तो उसमें तो अदर साहब इज अ वेरी स्ट्रांग पोजीशन सर, कि आप लोग उतना डिलीवर नहीं कर सके। मतलब जो खान साहब के पास जो कंडीशन फाइनेंशियली या पॉलिटिकली खान साहब के दौर में थी, अब वो वर्स्ट हो गई है सर। हाउ यू रिस्पॉन्डेड सर? देखिए अदनान साहब, वर्स्ट उस वक्त भी थी और बेहतरी अभी भी नहीं आई। मतलब मैं अगर डिफेंड करने पे लग जाऊं, आज मुल्की हालात बहुत अबतर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इकोनॉमी बहुत ख़राब है, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन इसकी वजूहात हैं। अगर आप 2017 में जब मियां नवाज शरीफ को, आपको पता है आपके प्रोग्राम्स गवाह हैं, हम हमेशा तनकीद करते रहे हैं नवाज शरीफ के ऊपर, लेकिन मियां नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो ये मामलात नहीं थे, स्टेबिलिटी थी। और इससे बहुत बेहतर था जो इमरान खान ने 4.25 साल के अंदर पाकिस्तान का हाल किया है। और इसकी सारी बुनियादी चीज देखें, अब मैं इधर उधर से लाऊं तो चीजें गलत लगती हैं। आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट करने के बाद आखिरी दिनों के अंदर जो आईएमएफ को डॉज करने की कोशिश की गई है, उसके बाद जो उसके साथ हमारा हुआ है, तमाद की फजा खत्म हुई है तकरीबन, अब उसे लेके चलना और इकोनॉमी को दोबारा स्टेबल करना एक इशू बन रहा है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि पीएमएलएन की अंदरूनी तकसीम, वो मिफ्ता साहब और इसाक डार साहब पॉलिसीज पे हो, लीडरशिप पे हो, उसने भी एक क्राइसिस को मजीद बढ़ाया है, बेहतर नहीं किया। तो मैं समझता हूँ उन्हें उस पर भी देखना चाहिए। लेकिन अदनान साहब वापस ये आते हैं कि हम ये जो एकदम स्याह और सफेद की बातें करते हैं, ये बहुत गलत है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब लोग सीखने लगते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है और निकम्मों को ला के बिठा दिया जाता है। ये हाल हुआ था इमरान खान का, कोई तजर्बा एक यूनियन काउंसिल चलाने का आपने भी तो वही किया ना सर। वो बेचारे वो कह रहे हैं मैं सीख चुका था और फिर हटा दिया, तो खान साहब भी यही कहते हैं, आपने भी यही किया ना सर। अब सीखा है। इमरान खान ने तो 4.25 साल में, जिसे यूनियन काउंसिल चलाने का तजर्बा ना हो, और उनका आप कंपैरिजन मियां शहबाज शरीफ के साथ तो ना करें। सारे लोग एज उनके चीफ मिनिस्टर देखा हुआ है उन्हें,
इमरान सर आप सही कह रहे हैं आमिर हसन साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी अब ये क्लेम नहीं कर सकती कि उसने एक जमहूरी अमल को 5 साल चलने दिया। अब आप ये कभी जिंदगी में क्लेम नहीं कर पाएंगे जो आप हमेशा करते थे। आपने हटा दिया जमहूरी अमल को, भले आईनी तरीके से हटाया। बात सुने, ये जो आईनी तरीके से हटाना, जो जमहूरी अमल को चैलेंज करना है, जमहूरियत आइन की बुनियाद पे है। आइन ने इख्तियार दिया है अदम एतमाद करने का, हमने अदम एतमाद करके उसे आमिर भाई मैं ठीक कह रहा हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ जरदारी, खुद मोहतरमा बेनजीर जब उनके खिलाफ अदम एतमाद आ रहा था, आपकी सारी लीडरशिप, मुझे याद है 2013 से 18 में खुर्शीद शाह साहब चीख चीख के कहा करते थे भाई एक हुकूमत को, एक पार्टी को 5 साल पूरे करने दो। अब आप वो क्लेम नहीं कर सकते, मैं ये कह रहा हूं सर आपसे। बात सुने, हमने इन्हें कुछ नहीं कहना था, अब इत्तेहादी तो इन्होंने संभालने थे ना। कौन किसकी नैपियां बदल रहा था वो आपने सरेआम देखा है। अब किसी की हुकूमत ही किसी अब्बा जी के ऊपर टिकी हो, अपनी कोई सियासी विजन ना हो, सियासी मामला सुलझाना आते ना हो, सियासी इत्तेहादियों को इज्जत और तकरीम देनी आती ना हो, अपनी पार्टी के लोगों को एजेंसियों के जरिए बजट में बुलाया जाता हो और उन्हीं के जरिए नंबर पूरे किए जाते हो। पाकिस्तान में कश्मीर जैसे इशू के ऊपर सदारत वजीर आजम की बजाय आर्मी चीफ को दे दी जाए, सिक्योरिटी के ऊपर जितने इजलास हो वजीर आजम 5 बजे तक सोया रहता हो और वो आके कभी किसी इजलास की सदारत ना करे। ये हमने कहा था भाई सारा कुछ करे। पाकिस्तान की जो हाल इमरान खान ने जिस तरह नॉन सीरियसली पाकिस्तान का जो हाल किया है वो सबके सामने है। मैं समझता हूं कि इधर आके बातें करना बड़ा आसान है कि फलां न्यूट्रल नहीं है, फलां ये है। मैंने सब देख के हैं किसकी न्यूट्रलिटी क्या है। आपको मेरे ख्याल से अगर आप किसी के साथ हैं तो आपको ओपनली किसी के साथ खड़ा होना चाहिए, और अगर आप नहीं हैं तो आप किसी के ऊपर बात नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी वाहिद न्यूट्रल की तारीफ पे पूरा उतरता है। इमरान खान साहब ने जो दोनों नाम दिए, एक डुअल नेशनैलिटी वाला है। इमरान खान को तो यही नहीं पता कि नाम किसका देना है, कौन बन सकता है। इमरान खान तो, और दूसरा इस वक्त इमरान खान का तो कोई स्टेक ही नहीं है। स्टेक है चीफ मिनिस्टर का और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का। तो पार्टी तो है ना सर, उनकी पार्टी तो उनकी है। वो चीफ मिनिस्टर की भांजी के हामिद को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, निगरान, कोई बाहर का बंदा नहीं है। तो चलो अजहर साहब कमेंट करेंगे। अकरबा परवरी तो बुरी बात है, अकरबा परवरी तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है आमिर साहब। लेकिन अकरबा परवरी हमारी तरफ से तो नहीं है ना। अगर दोनों पास में चलो, डोंट ब्रिंग इट एज अ जस्टिफिकेशन। आई एम नॉट गिविंग जी जी नहीं, ये जस्टिफिकेशन नहीं आमिर साहब तुसी बाईपास कर रहे हो हर गल नु आज सर, ये मान लो। एक बात सुनने सर, मैं ये बात कह रहा हूं कि रिश्तेदारी अगर किसी को मोर्द इल्जाम ठहराने की है तो फिर तो हर कोई किसी का रिश्तेदार है। लेकिन बहरहाल मोहसिन नकवी हमारे रिश्तेदार नहीं है, मियां नवाज शरीफ के रिश्तेदार नहीं है, वो चौधरी परवेज लाई के रिश्तेदार हैं। अगर हमें कोई एतराज नहीं उनके रिश्तेदार बनने पे, तो जिनके हैं उन्हें क्यों? अजहर भाई इस पे कमेंट कर दीजिएगा। साथ में मेरा सवाल भी अजहर सदीक साहब ले लें। आपने कहा खान साहब के असूली फैसले हैं, असेंबली तहलील कर दी और इस्तीफे दे दिए 125 लोगों के, वो 24 के मंजूर भी हो गए 124 के। लेकिन हर असूली फैसले के नतीजे पे खान साहब एहतजाज पे क्यों मजबूर हो जाते हैं सर? तो ये कैसे असूली फैसले हैं सर उनके? अदनान में एक काम कीजिएगा, अभी ना आराम से एक वीडियो लगाइएगा। आसिफ जरदारी साहब के पीछे मोहसिन नकवी आ रहे हैं, चौधरी परवेज लाई साथ है। तो चौधरी परवेज लाई को कह रहे हैं ये अपना बच्चा है या तोड़ा रिश्तेदार है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आसिफ अली जरदारी साहब के कोट अनकोट अल्फाज हैं। आप सिर्फ इसलिए, मेरा इस वक्त मसला नहीं है। आई हाई रिकॉर्ड पर मेरा मोहसिन नकवी से बहुत प्यारा ताल्लुक अपनी जगह मौजूद है। लेकिन बात इस वक्त हो रही है कि एक बंदे को जरूरत क्या है भाई। एक बंदे पे एतराजात उठे हैं, उन्हें हाई मॉरल ग्राउंड पे पीछे हट जाना चाहिए था, उन्हें नहीं आना चाहिए था। ये मेरा असूली मौकफ है। मैं होता तो मैं कभी भी ना आता, मैं घर बैठ जाता। एक बंदे को एतराज है, बड़ी पार्टी को एतराज है, गलत है या सही हमें नहीं। चूंकि वजह है कि आप केयर टेकर आए हैं, आप केयर टेकर के तौर पर आए हैं, वॉलंटियर रिटर्न आपने किया है, आप जो मर्जी कह दें, आपने जुर्म कबूल करके पैसे वापस किए हैं और हाई मॉरल पूरी दुनिया में बता दें कि ऐसा आदमी कोई बन सकता है या नहीं। और आर्टिकल 218(3) क्या है? साफ शफाफ इलेक्शन कराने ना भाई, साफ शफाफ इलेक्शन कराने, कराएं, दिखाएं ना जरा। हम चलते हैं आगे अगली बातों की तरफ। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। 3 चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली बात तो बड़ी वाज़ेह है कि राजा, अब सिर्फ बता रहा हूं कि झूठ, फ्रॉड और फ्रेब में क्या है। सिंध से निकले, सिंध हाउस में जाकर लोगों को डाला, उनको अंदर जबरदस्ती रखा। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीजें मौजूद हैं।
और मैं इसको बगावत समझता हूं सेडिशन 124 से। और पर्चे नहीं दिए खान साहब ने, देने चाहिए थे उस वक्त पर्चे, कि जिस तरह उनकी गवर्नमेंट को टॉपल किया। मुझे बता दें कि ये लोग मैं मिसाल जमहूरियत आपके सामने पढ़ देता हूं कि जिन्होंने डिफेक्शन को जहर कातल करार दिया था कि डिफेक्शन ही होनी, पैसे लेके खरीदे गए। आपके सामने पंजाब के अंदर क्या हुआ, सिंध अपना नेशनल असेंबली के अंदर क्या हुआ, और राजा परवेज अशरफ और जो 20 लोग बैठे हुए हैं आज अपोजिशन लीडर बन के, राजा परवेज अशरफ ने, ये जमहूरी हुकूमतों में होता है कि 150 के करीब मेंबर हम हो, उसमें से 20 वाले को आप अपोजिशन लीडर बना दें, जिसका और वो अपोजिशन जो असेंबली में होगा उसी को बनाएंगे ना सर। अजहर सदीक साहब, जो असेंबली में बैठा होगा वो ही बनेगा ना, जो इस्तीफा देके चला गया वो कैसे बनेगा? सुन लेना, मैं जवाब दे देता हूं ना। राजा परवेज अशरफ खुद नेगेट कर, इस्तीफे तो आज मंजूर किए हैं आपने, इस्तीफे तो भाई आपको उस पर कर देते मंजूर, इस्तीफे मंजूर कर देते, उनको उठा के बाहर फेंक देते। आपने उनको असेंबली का हिस्सा रखा, और जब इंटेंशन दी, अब क्या हुआ, 2 बड़े काम इन्होंने किए। सर रूल ऑफ बिजनेस भी तो चलाने होते हैं ना सर, उनके इस्तीफे थे, वो कंसीडर ही नहीं हो सकते थे, वो कमेटीज का हिस्सा नहीं बन सकते थे, वो वोटिंग का हिस्सा नहीं बन सकते। असेंबली तो बंद नहीं सी करनी ना, असेंबली नीड्स 172, अगर 172 है तो कानून के मुताबिक चलती रहेगी वो। नहीं ना, सुन लेना, मुझे अपना केस तो बिल्ड कर लेने दें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नैब की अमेंडमेंट में आप जाएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा कि आप जाएं पार्लियामेंट के अंदर, वहां बैठकर फैसला किया गया, चलती है पार्लियामेंट में। राजा परवेज अशरफ इस्तीफे और मंजूर नहीं करते थे कि मैं एक बंदे को, उसकी पब्लिक स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड के ऊपर है, उन्होंने यानी एक बंदा कम से कम कंडेम्ड तो करे कि आपने झूठ बोला, आपने क्या बुलाया एक आदमी को, नहीं बुलाया, 35 पहले 35 बाद में, और उसके बाद बाकी भी ले लिए। अच्छा, ये क्यों किया? क्योंकि वो एतमाद का वोट लेने का कहा जा रहा था, एतमाद का वोट शहबाज शरीफ को लेना था। मैं बताता हूं जो बात हुई, हमने क्यों कहा कि आपको असेंबलियों में जाना है, वो इसलिए जाना है कि अपोजिशन लीडर अपना बनाए, केयर टेकर सेटअप आना है, ताकि आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं रहा सर, बस वो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक ब्रेक है, वो मुक गई कहानी सर, मुक गई। तंजीला साहब से न्यूट्रल रिस्पांस ले लूंगा कि इस्तीफे क्यों कबूल किए और कंट्राडिक्ट स्टेटमेंट बन रहा है। एक ब्रेक के बाद यार वेलकम बैक। इस्तीफे तो कबूल होने ही थे तंजीला मजहर साहबा, लेकिन जिस तरह हुए तो लगा ऐसे कि राजा साहब ने भी एक तो अपने बयानात से कंट्राडिक्ट कर दिया और कहीं ना कहीं इन्होंने भी सियासी चाल चल दी। मैम देखिए, अभी अजहर सदीक साहब कह रहे थे कि अब असेंबली में इसलिए वापस जाना चाहते थे कि अपोजिशन लीडर जो है वो इनका बने, पार्लिमानी लीडर हो और निगरान सेटअप में इनकी से हो। तो ये वाला मौका तो उस दिन भी था जिस दिन इमरान खान साहब के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई और उनको हुकूमत से हटाया गया, उनको पार्लियामान से तो नहीं हटाया गया। देखिए, इमरान खान साहब सिस्टम से खुद बाहर निकले हैं, ठीक है, राजा परवेज अशरफ साहब जो हैं वो कहते रहे, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जो बुनियादी सोच थी वो ये थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये तड़ियाँ लगा रहे हैं कि मैं हुकूमतें गिरा दूंगा अपनी। किसी भी शख्स को ये यकीन नहीं आ रहा था, इंक्लूडिंग शहराम तरहकी की, आपको वो शक्ल याद होगी जब कंटेनर में उनका मुंह खुला था, खुला का खुला रह गया था, ठीक है, और इंक्लूडिंग पीटीआई के बहुत सारे लोगों के कि खान साहब एक्चुअली सूबाई हुकूमतें गिरा रहे हैं। जैसे खान साहब उतरे ना तो हमने पीटीआई की लीडर से पूछा एक ही कीता जे खान तो नहीं पता खान की क्या है, तो वो हैरत सबके चेहरों पे थी। तो जितने भी सियासी जमातें हैं निज़ाम का हिस्सा, उनको लग रहा था कि खान साहब असेंबलियां नहीं तोड़ेंगे और खान साहब इवेंचुअली ये रियलाइज करेंगे कि वापस सियासी जमातों से बात किए बगैर चारा नहीं है। सो उनको ये उम्मीद थी कि वो वापस कौमी असेंबली में, भाई जब आप लोग अपनी असेंबलियां ही तोड़ के बैठ गए, अपनी हुकूमतें ही आपने गिरा दी हैं, तो फिर तो ये सिर्फ यहाँ पे आ रहे थे और अभी भी ये कह रहे हैं हम बैठने नहीं आ रहे थे। अब वो निगरान। अच्छा, एक कमेंट कीजिएगा। अजहर साहब कहते हैं कि ये असूली फैसला, और मैं गवाह हूं कि तीनों फैसलों में अजहर साहब से पहले मशवरा लिया जाता था, उस कोर टीम में थे जिनसे मशवरा लिया जाता था। अच्छा, ये असूली फैसला मान लें थोड़ी देर के लिए, असेंबलियां डिसॉल्व करने का और इस्तीफे देने का, क्या खान साहब को सियासी फायदा हुआ मैम के नहीं? देखिए, अगर तो उसूली फैसले थे तो फिर उसके ऊपर रिवर्स नहीं होना चाहिए था। पहली बात कि उसूल आपका एक जैसा रहता है, तो खान साहब जो हैं वो सबसे बड़े डाकू से लेके वजीरे आला बनाने तक जो उनके उसूल हैं उसमें ज़ाहिर है कॉन्ट्रडिक्शन तो है। फ़ायदा नहीं हुआ खान साहब, नहीं हुआ फ़ायदा इसलिए नहीं हुआ कि अब आप देखिएगा कि खान साहब सियासी फायदे की बात कर रहा हूं, मैं सियासी फ़ायदे की बात कर रही हूँ, सियासी और कानूनी दोनों हिसाब से बता रही हूँ कि जब आप निज़ाम का हिस्सा होते हैं तो आप देखें ये एक उसूल है और ये पूरी दुनिया में है, जहाँ पे भी ये निज़ाम हुकूमत मौजूद है जिन मुल्कों में, उसमें कहते हैं जब आप इनकम्बर्ड होते हैं, यानी आप किसी दफ्तर में मौजूद होते हैं, आपके पास कोई ओहदा होता है तो आपके पास एक ताकत होती है। इमरान खान साहब ने अपनी वो ताकत खुद उठा के
अपने मुखालफिन के हवाले कर दी। अब अगर खान साहब, अब देखें ना, पहले वो पेशावर जाके बैठ गए थे जब उनको गिरफ्तारी का खदशा था, फिर कुछ अरसा वो लाहौर में जाके बैठ गए। अब वो क्या करेंगे? इन दो हुकूमतों की सहूलतों और वसाइल के आज़ाद कश्मीर चले जाए। हाँ, आज़ाद कश्मीर हाउस में अलबत्ता उनके रहने के लिए इंतजामात हुए, ये तो मेरे पास खबर है, और वहां से बहुत सारे लोगों की बुकिंग्स जो वो कैंसिल हो गई। इसका मतलब है खबर ठीक है। ये खबर ठीक है। यस, आपने सही याद करवाया मुझे। आमिर हसन साहब, सर क्या वाकई पंजाब, क्योंकि पीपल्स पार्टी की पंजाब की सियासत में बड़ा आपको हर फैसलों में शामिल भी किया जाता है, पंजाब में क्या वाकई 90 दिन में इलेक्शन हो जाएंगे या मुतवक्के हैं कि हो सकते हैं, डिले का कोई चांस है सर? क्योंकि निगरान वजीर आला पे बहुत ज्यादा एतराजात हैं पीटीआई को, जिनके पास एक बड़ी स्ट्रीट पावर है सर। मेरे ख्याल में अगर मेरी जाती राय हो तो इलेक्शन हो जाने चाहिए विद इन 90 डेज। मेरे ख्याल से इसे सियासी तौर पे फैसला ये बेहतर होगा, लेकिन मुझे जो हालात लगते हैं वो होते हुए नजर नहीं आते। एज अ पॉलिटिकल वर्कर जो मेरा ख्याल है कि इलेक्शंस अफोर्ड इस तरह नहीं होंगे, इतना ज्यादा पैसे लगाना 2-3 महीने के फर्क से, तो वो मुश्किल बन जाएगा और शायद वो ना हो पाए। लेकिन मेरा ख्याल है हो जाने चाहिए। सर लीगल पोजीशन क्या होगी? लीगल पोजीशन क्या होगी अगर नहीं होते तो लीगली तो जस्टिफाई करना लाजमी है। नहीं, विद इन 90 डेज लाजमी है। अब लीगली ये जो भी करेंगे गवर्नमेंट, वो जाहिर है कोर्ट से इजाजत आएगी या कोर्ट में चैलेंज होगी चीजें, उसके बाद आएगा। आज तक ऐसा हुआ तो नहीं है विदाउट मार्शल लॉ के कोई सिविल गवर्नमेंट इन चीजों को करे। लेकिन आइन के अंदर आपको पता है इमरजेंसी की सूरत हाल और बहुत सी, और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन की तैयारी और मर्जी शामिल है इसके अंदर। तो इलेक्शन कमीशन अगर कोई स्टेप लेती है, वो एक आईनी इदारा है और वो फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसे जवाबदेह भी होना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ वो एक अलहदा मामला है। देखिए अदनान साहब, जो बदकिस्मती है वो ये है कि इस वक्त रियल इश्यूज बिल्कुल दब चुके हैं लोगों के। रोज एक जब पॉलिटिक्स सरप्राइजेस के ऊपर होने लगे कि मैं सरप्राइज दूंगा, तो जब क्लाउन्स के हाथ में पॉलिटिक्स आ जाए तो फिर उसमें से सीरियसनेस खत्म हो जाती है। आज दोनों तरफ से मैं ये कहूं कि मैं डिफेंड करूं, ठीक है, स्पीकर साहब ने कहा था कि मैं सोच समझ के इस्तीफे कबूल करूंगा, लेकिन जब दूसरी तरफ से सरप्राइज, इंतशार, लड़ाई, बदजुबानी, खराबी पैदा की जाती हो, तो दूसरे से आप 100% किस तरह तवक्को रखते हैं कि वो बड़ा पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल करेगा? अरे भाई, कैसे वो फिर यहाँ पे चल सकेगा मामला? तो मैं समझता हूं। और दूसरा, इससे पहले कि कहा जाए कि राजा परवेज अशरफ ने झूठ बोला है, तो भाई उसका झूठ तो पकड़े जो सुबह शाम बोलता है। अभी कहता है मैं असेंबली पे लानत डाल के आ गया, हमने इस्तीफे कबूल कर लिए, सूरी साहब ने, सुप्रीम कोर्ट में हम जा चुके हैं, हमारे इस्तीफे कबूल क्यों नहीं किए? अब हम मेंबर्स नहीं रहे। जब आप मेंबर्स नहीं रहे, आपके बकौल, आप ही के फैसले के तहत, तो फिर जो मौजूद होंगे उन्हीं में से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बनेगा। तो मैं समझता हूँ इतने तजादात इमरान खान के मस्खरे पन ने सियासत में शामिल कर दिए हैं कि अब आप कोई भी होशमंदी की कोई शख्स बात करना चाहता ही नहीं है। अब देखें ना, रिजीम चेंज का एक ड्रामा है। ये रिजीम चेंज पहले अमेरिका ने की थी, फिर बाजवा साहब आ गए, फिर टर्की हैरी आ गया। अब पता चला कि मोहसिन नकवी अमेरिका से भी मजबूत है, वो जनरल बाजवा से भी मजबूत है, टर्की हैरी से भी मजबूत है। आजकल मोहसिन नकवी आ गया, अभी कल को कोई नया इशू आएगा, नया वजीर आजम निगरान आ जाएगा, तो वो रिजीम चेंज का सबसे बड़ा मूजिब होगा। तो जहां पे मौक़िफ़ इतनी तेजी से दिखाई के साथ, बेशर्मी के साथ बदले जाते हो, वहां कौन सीरियस होके मुदब्बर सियासत की बुनियाद रखेगा? इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत को आलूदा तरीन पोजीशन पर पहुंचा दिया। वेरी राइट सर। अजहर सदीक साहब, असूली फैसलों ने क्या खोया और क्या पाया खान साहब ने सर? मैं तो समझता हूं कोई खोया नहीं है। ये तो सोचने की बातें है ना। यानी ये तो वो लोग सोचते हैं जिन्होंने इक़्तिदार के साथ चिमट के रहना है, जिन्होंने इस कुर्सी को पकड़ लेना और गिरने नहीं देना। आज तो अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा जिंदा होती तो वो आंखों में उंगलियां देकर रो रही होती कि क्या हो रहा है इस मुल्क के साथ, जिसके लिए उन्होंने जद्दोजहद की, जिस निजाम को बहाली के लिए आज वही एस्टेब्लिशमेंट आपके सामने मौजूद है। यानी आप ये बेनजीर भुट्टो ने कभी भी इस निजाम को एक्सेप्ट नहीं करना था। उन्होंने किसी भी तरह इस निजाम को टॉपल नहीं करना था, जिसके लिए उन्होंने मिसाके जमहूरियत किया, जिसके लिए उन्होंने 58(2) खत्म किया। उनकी कुर्बानियां याद रखिएगा, याद रखी जाएंगी तारीख के अंदर। ये वो पीपल्स पार्टी नहीं है और ना ही ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो है
जो कभी आज से 10 साल या 12 साल पहले या आज से 3 साल पहले थी। अभी आपको पता है एक बंदे का नाम है मियां साबिर मिट्ठू। को ना तो तंजीमा साहब जानती होंगी और ना ही आमिर हसन साहब जानती होंगी। मैं बहुत अच्छी तरह जानना। हम भी इसी मुल्क में रहते हैं अजहर सिद्दीक साहब। वो बहुत से लोगों से पार्टनर हैं, ये भी याद रखिएगा। बहुत से लोगों के और क्या क्या कुछ करते रहे हैं, ये भी रिकॉर्ड में रखिएगा। बिलियंस की जायदादें ऐसे नहीं बन गई हैं कि छोड़े इन चीजों को, अब आए जमहूरी रवायात पे ऊपर। भाई अगर इस्तीफे से कबूल कर लेते, नहीं किया आपने, अब जस्टिफिकेशन क्या देंगे? अब कॉल ऑफ फेल तजाद। अजहर सिद्दीक साहब अब तो कबूल हो गए ना सर, अब तो कबूल भी हो गए, मंजूर भी हो गए। मैं ये नहीं बात कर रहा, मैं अदनान हैदर साहब मैं ये बात नहीं कर रहा कबूल हुए या नहीं, मैं इस पे नहीं जाना चाहता। मैं तो पहले दिन से चाह रहा था कि इस्तीफे ना माने जाएं। मैं मेरे प्रोग्राम उठाकर देख ले, टीवी में देख ले। सर अब मेरा यही पॉइंट है सर, अजहर साहब अब तो मंजूर हो गए, अब कानूनी तौर पे तहरीक इंसाफ जो ख्वाहिश थी वापस आने की वो खत्म हो गई। सर यही तो जमहूरियत की नफी है। जमहूरियत की नफी क्या की है इन्होंने ये कह रहे थे ना कि पार्लियामेंट को मजबूत करना है। आज आपने 130 से ज्यादा असेंबली इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। 124। अब किस हैसियत से इस असेंबली की वजूद रह जाएगा? इस असेंबली का वजूद खत्म हो गया है, मोरालिटी खत्म हो गई है, अपोजिशन खत्म हो गई है। यानी अपोजिशन भी कौन सी अपोजिशन है? जो अपना एम्पायर साथ मिलाकर खेलने वाले हैं। राजा परवेज अशरफ या बाकी लोगों सर मेरे पास टाइम कम है, एक कमेंट सबसे लेना है। मैं एक मैं आता हूं दोबारा आपकी तरफ। तंजीला मैम मैं आता हूं, आमिर भाई आता हूं। तंजीला मैम 124 इस्तीफे मंजूर हो गए, खान साहब की वापसी की ख्वाहिश थी तहरीक इंसाफ की, अब नहीं रही। नो व्हाट नेक्स्ट विद द खान साहब? अच्छा वो खान साहब वापस आ सकते हैं क्योंकि उन्होंने हलफ लेना है अभी? जी उनके पास अभी एक नशिस्त का उन्होंने वो लेनी है, लेकिन बात ये है कि मैंडेट तो वो है ना अजहर सिद्दीक साहब को, अगर ज़ाहिर है ये सीनियर कानूनदान है, इस सिस्टम को समझते हैं कि इन असेंबली के जिन अरकान ने कहा कि अब हम असेंबली में नहीं आते और इन्होंने हर जगह कहा 10 महीने कि हमने इस्तीफे दे दिए हैं, तो इनको अवाम ने मैंडेट दिया था। वो सिर्फ हुकूमती जमात का हिस्सा बनने के लिए तो नहीं दिया था। तो उस वक्त इस असेंबली की इनको सोच क्यों नहीं आई? उस वक्त इनको क्यों याद नहीं आया कि हमें ये असेंबली यहाँ से नहीं जाना चाहिए, हमें अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए? वो नहीं किया। तो अब देखिए दो तरीके होते हैं। एक तो ये जो आर्टिकल 64 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि अगर कोई मेंबर अपने हैंड राइटिंग से एड्रेस करते हुए स्पीकर साहब को लिख दे कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ और स्पीकर छानबीन कर लें और वो मंजूर कर लें। दूसरा ये भी होता है कि अगर कोई मेंबर 40 कंसेक्टिव डेज जो सिटिंग्स हैं उससे गैर हाजिर रहता है तो हाउस शेल डिक्लेयर दैट सीट वेकेंट, शेल डिक्लेयर। तो अगर कानूनी और आईनी उसमें जाएंगे, देखें पीटीआई अपनी तरफ से तकनीकी गेम खेलने की कोशिश कर रही थी, तो अगले जो है वो भी मेरा ख्याल है कि क्यास बढ़ेगा। एक सूरत हो सकती है, ये जो आपने सूबाई असेंबली के इलेक्शंस की बात की थी ना, देखिए डिजिटल सेंसस की एक है कंडीशन ऐसी कि जिसके ऊपर ये इलेक्शंस डिले होने की तरफ जाएंगे। तरीक़ेकार एक ही है कि तमाम फरीक सियासी फरीक ये तय कर लें कि हम लेट करेंगे। आता हूं भाई आपकी तरफ भी। आमिर हसन साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए मैं समझता हूं कि जब तक होशमंदी की बात नहीं होगी खराबी रहेगी। खराबी मुझे नजर आ रही है। जो इमरान खान का तर्ज सियासत है, किसी को भी आप निगरान बना लें, इमरान को उस पर एतमाद नहीं होगा। इमरान को एक ही एतमाद होगा, उसे 2/3 अक्सरियत दिलवाई जाए, आर्मी चीफ IG की तरह वो लगा और बदला सके, बुजदार जैसे उसके सारे कुकू कोड़े उसके साथ हों, कोई रिजनेबल आदमी उसे चैलेंज ना कर सके और वो जो कहे सारे जी हजूरी करके सारे लाएं। तो ये तो होने का नहीं। जब ये होने का नहीं तो इमरान खान राजी नहीं होगा, और इमरान खान राजी नहीं होगा तो इंतशार फैलाए रखेगा। और एक बात और अदनान साहब, मैं समझता हूँ कि PTI के किसी नुमाइंदे को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के बारे में गुफ्तगू का हक ही नहीं है। वाहिद इमरान खान है जिसने मोहतरमा की ना ताज़ियत की है ना फातिहा की है, पूरे पाकिस्तान में वाहिद आदमी है। तो आप हमें ना सुनाएं कि मोहतरमा के असूल क्या हैं, हम लोग उसी हमें बताया जाए। अच्छा, सच सुनना ना बड़ा मुश्किल काम है अदनान साहब, सच कड़वा लगता है। और सफाई ने एक इकबाल जुर्म है, डॉक्टर अनवर सजाद ने बड़ी खूबसूरत बात की है। बात हम कर रहे हैं आइन और कानून की। ये इफ एंड बट्स में मसला नहीं होता। जब आपको एक राइट मिला है एक्सरसाइज करने का, मेरी बहन तंजीला ने कहा कि जनाब आर्टिकल 64 और 6 महीने ना आए तो 6 महीने वाली पावर एक्सरसाइज कर लेता। रुका था राजा परवेज अशरफ को, क्यों नहीं की 6 महीने वाली एक्सरसाइज? वो करता, उठा के बाहर फेंकता। ये बात नहीं है।
बात ये यहाँ आप यही है, उसमें थोड़ा वापस ले कड़वा, लेते थोड़ा इस्तीफे, मीठा, इन्होंने तो आप नहीं दूधू। लिए। जब देखा ना, टाइम लिमिट ही जब नहीं उन्होंने है किसी देखा कि जनाब अब कुर्सियां झिल रही हैं, अब ऐवान हिलेंगे, अब अपोजिशन हमारे हाथ से चली जाएगी, हम केयर टेकर सेटअप से निकल जाएंगे, वो तो भी परेशानी रहती है ना। रातों की नींदें तो हराम हो चुकी हैं। अब इनको समझ नहीं आ रहा कि इलेक्शन मुलतवी कैसे करने। पॉपुलेशन सेंसस सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप उस बुनियाद पर इलेक्शन पोस्टपोन कर दें। और जैसे आमिर ने कहा, आमिर ने बात बिल्कुल ठीक की है कि डिक्टेटर के पीरियड में तो आप इलेक्शन आके पीछे ले जा सकते हैं। अब जरा समझिएगा कि पहले डिसॉल्व क्यों की। इसलिए डिसॉल्व की, इनका इरादा था एक एक साल असेंबली बढ़ाने का। अब वो एक एक साल बढ़ाने से पहले मुनासिब यही है, आए सड़कों पे आए, इलेक्शन लड़े, अवाम मैंडेट फ्रेश देगी, जिसको फ्रेश मैंडेट देगी आ जाएगा। वरना तो अगर आपके पास मैंडेट तो आवाम देती है, लेकिन उसका एहतराम नहीं होता। टाइम खत्म हो अच्छा, गया। next जो है ना, वो इमरान खान को बात 30 सेकंड दे दो 30 सेकंड। सियासतदानों से बात करनी पड़ेगी, सियासतदानों को, सबको, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब। इसके अलावा कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। अल्लाह हाफिज नाजरीन।